इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कीरत कलित ललित से ज्ञान पवन सुत कीरति आरती श्री गायत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र ग्रंथन यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः सतन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ते कावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिस्त्वं पूजयामि जगदीश्वरमेधसि नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणः परमेश्वर मन्त्रपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरऊ सुनहु कथा करूं। सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरवं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवामि सहितं नमामि। भवं मनोजवं मारुततुल्यवेगो वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हम राम जी के राम जी हमारे हैं।
जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं, बहुअध मन को उद्धारे हैं, बहुअध मन को उद्धारे हैं। हम इनके सदा सहारे हैं, हम इनके सदा सहारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। बंदौ श्री तुलसी के चरण, जिनकी जग का कल समुद्र बूढ़त लख्यु, प्रगट सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जो रज रामचंद्र भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, भवानी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव को साष्टांग, भूत भावन भगवान शिव जी श्री हनुमान जी महाराज को कोटि कोटि वंदन। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार अभिनंदन वंदन। श्रेष्ठ महाभाग आदरणीय प्रधान जी मुंबई श्रीमान गणेश कुमार जी अग्रवाल बौरानी, और मेरे राघव सरकार, प्रकाश भैया, आर के बाबू, समस्त सुधीर श्रोता भाई बहन, मेरी आत्मस्वरूप मेरी सखा मंडली। बाबा की बरियात चली भाई जी, भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल। बाबा की बरियात चली, भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल। बाबा की बरियात चली, जी भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल। बाबा की बरियात चली, भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल। बाबा की बरियात चली। चली तो चित्रकूट से, लेकिन मार्गे में रह गई, इसलिए अब कथा विवाह की आज करेंगे, फिर कारणों का स्मरण करके कल जन्मोत्सव करेंगे। आइए। रति जी को भगवान शिव ने वरदान दिया, अब ते रति तव नाथ कर हो ये नाम अनंत।
बिनु बपु व्यापी सब सुन निज मिलन प्रसंग। मानस में अब, जब और तब, ये बड़े अच्छे शब्द हैं। जब, अब, कब में एक एक कल्प की कथा है प्यारे। अब एक कल्प की कथा कृष्णावतार की। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हे हरन महामहि भारा, होई हे हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, होई न मोरा। भगवान बहुत भावन ने कहा, रति जी, जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण स्वरूप में अवतरित होंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति स्वरूप में प्राप्त होंगे। कब? जब आप संबरासुर के यहाँ उनकी प्रधान रसोई गृह की सेविका होंगी। कह दिया। रति जी प्रणाम करके गई। एक कल पूज्यपाद गोस्वामी जी ने एक पंक्ति में कृष्णावतार की कथा सुनाई। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान अभी चित्रकूट कथा में सुना रहे थे कि लाला, चौपाई की अर्धाली की भी अर्धाली में पूज्यपाद गोस्वामी जी क्या कह जाएंगे, ये मेरे समझ में आप तक आज तक नहीं आता। 6000 बार मैंने पारायण किया। दिल्ली से चित्रकूट पहुंचते पहुंचते गुरुदेव भगवान का पारायण संपन्न हो जाता है। कार्य भी करते रहते हैं, पारायण भी करते रहते हैं। अद्भुत। ये भगवान कठिन है, बहुत कठिन है। तो कह दिया ना, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, अर्धाली में एक कल्प की कथा पूरी हुई, सरकार के अवतरण की। जैसे रति जी को वरदान प्राप्त हुआ, देवता लोग भगवान शिव की शरण आ गए। भगवान से काम परे तो नहीं मिलना चाहिए। अरे भगवान तो छोड़िए, इंसान से भी अकारण मिलते रहिए। जब अकारण मिलते रहेंगे तो कारण आने पर जब मिलेंगे तो झेपेंगे नहीं। कई लोग तो तब ही मिले थे जब कोनो काम पड़े। अरे ऐसे हम काहे मिले, ऐसे मिलते रहिए। हम तो मिलते रहते हैं, वो मिलते रहते। मिलते रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। देवता न बनिए, देवता न बनिए, काम पड़े तब मिलिए। मनुष्य हैं और मेरे प्रभु कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा जो सुर दुर्लभ। हमारे व्यास जी फोन कर लेते, कैसे भैया, यूं ही सरकार प्रणाम कर लिया, न काम बतावा, नहीं बस प्रणाम के लिए कर लिया।
हो गया। व्यस्त तो रहते ही हैं, व्यस्त कौन नहीं है? जो व्यस्त नहीं है वो पस्त है। मनुष्य को व्यस्त रहना चाहिए। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कहने नहीं रहने में ही हो जाती। देवता लोग अब भगवान शिव के पास आए, और देखिए आए साथ साथ, मैं बार बार कहता हूं, पृथक पृथक जिन तिन कीन प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र यवतम। सब देवताओं ने भगवान शिव की अलग अलग प्रशंसा की। विश्वनाथ भगवान की जय हो, चंद्रशेखर भगवान की, गंगाधर भगवान की, नंदीश्वर भगवान की, भूतेश्वर भगवान की। जेके जवन दिखाई पड़े वही में जय। देखिए शिव जी सबके मालिक हैं। शिव जी सबके मालिक। कल आर के कह रहे थे कि महाराज श्री दूसरी कथा ही है। हमने कहा गणेश कुमार अग्रवाल, तीसरा मंत्र न जपो। परिवार का एक मुखिया होता है भैया। प्रेम भूषण जी दक्षिणा पर थोड़े घूम टहल रहे हैं। ये बुलाएंगे तो आएंगे, नहीं बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। एक बार वीरेंद्र भैया, प्रकाश भैया के बगल में गोपीगंज है ना, वहां से कथा आई तो ये बोले महाराज श्री दूसरी कथा है। हमने कहा कि तू बाँच ला। अरे जब 8 साल से कथा सुना तो कथवा तो याद है बा, वो कथवा हर साल हम कहते। अरे भाई ये नहीं थी। देखिए रिश्ता नाता मित्रता जहां रही है जबर बन के रही है, अब्बर बन के न रही है। जहां देखो वहीं माथा नवाए पड़े हैं। नहीं नहीं नहीं, एक के साथ रहो जी। यह धन्यो गृहस्थाश्रम क्यों है कि हम लोग एक के साथ रहते, एक के साथ रहो। एक इष्ट हो, एक निष्ठ हो, एक शिष्ट हो, तभी आप विशिष्ट हो। देखो धैर्य रखी गए हो नहीं। बाबा अपने अवस्थित हैं। देखिए बाबा का निवास स्थान कहां है? कैलाश। पक्का है, निवास एक है भैया ना। देवता लोग आए, अलग अलग प्रशंसा किए। बाबा ने विनोद किया, कहू अमर आए खे। विनोद क्या है? अमर। अरे आप किस लिए आए भैया? आप तो अमर हो, और ये मार के डर से आए हैं कि कहीं मरे न जाए। अरे जब मरना नहीं है क्यों डरना? डर के मारे छिप छिप रहते थे। देखिए कोई एक बहुत अच्छी बात महापुरुष सुना रहे थे। पाप करो एकदम बुरा नहीं है, तुम्हारी रुचि है तो तुम पाप करो, लेकिन उसके पहले ये तैयारी भी रखो कि जो हम पाप कर रहे हैं इसकी सजा भुगतने की क्षमता हमारे में है। करो भाई। पुण्य का परिणाम यदि सुख है तो पाप का परिणाम दुख तो होना ही है। कौन रोकेगा? चोरी करो बुरा नहीं है, लेकिन ध्यान रखो चोरी करोगे तो जेल जाना ही पड़ेगा। यदि क्षमता है तो कर लो, और नहीं तो न करो भाई। क्योंकि भाई देखिए सब हो सकता है, हम जेल नहीं जा सकते, तो काम मत करो। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति। मानस में विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भगवान ब्रह्मा ने ऐसी सृष्टि बनाई है, श्वेत भी बनाया तो काला भी बनाया, दिन बनाया तो रात बनाया, पाप बनाया तो पुण्य बनाया, विप्र बनाया तो कसाई भी बनाया।
ऐसा संभव नहीं है कि आप विप्र के कुल में जन्म लेकर कसाई का व्यवहार करें तो अगला जन्म सद्दन जैसे कसाई का ही प्राप्त होगा। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। प्रेम भूषण राम कथा के लिए जन्म लिए हैं तो केवल राम कथा करें, अब ब्रेड का दुकान न करें। आओ, जो प्रभु आयस जेहि कह जस अहि सो तेहि भांति रहे शुक्ल ही। कथा के द्वारा हम राइट लेफ्ट करेंगे तो प्रकृति है साहब, भगवान तो कुछ करते नहीं, प्रकृति छोड़ती नहीं। देवता लोग पुण्यवर्धन के पश्चात देवत्व को प्राप्त किए, लेकिन विषय भोग में रत हो गए। तब तारकासुर मारा, और मारा तो तेरा ही सहारा शिव शरण में आए। इसलिए भगवान ने विनोद किया, कहू आए के ही। आपके आने का प्रयोजन क्या है? सब सिर नीचा किए हैं, सिर झुकाए हैं। वयोवृद्ध पितामह ब्रह्मा ने कहा, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम बुझार। निज नयन देखा चही नाथ तुम्हारे। यह उत्सव भर नेत्र सब दर्शन करना चाहते हैं। प्रभु आज्ञा हो। आपने वचन दिया ठाकुर को, भगवान शिव ने हाँ कर दिया। सप्तऋषियों को माँ के पास भेजा गया। माँ ने निष्ठा सुनाई, जय जयकार किए। हिमांचल जी के पास गए, कामदहन सुनाया, रति को वरदान सुनाया। लगन पत्रिका लिखवाकर पितामह ब्रह्मा के पास आए। ब्रह्मा जी ने बांचकर सबको सुना दिया। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार कल भेद की अपनी कथा। तो आकाश में देवता लोग जाकर पुष्प की वृष्टि किए, वाद्य बजने लगे और बाबा के विवाह की तैयारी होने लगी। आइए इस दिव्य झांकी का हम आप दर्शन करें। मानसिक, हार्दिक, भाविक अद्भुत महोत्सव है। देव महोत्सव नहीं है, महादेव महोत्सव है, जिसमें सब सम्मिलित होते हैं। सबकी उपस्थिति अपने अपने प्रकार से है। श्रृंगार का, सहज व्यवहार का, असहजता का पता चल जाता है। जब पता चल जाए तो शांत होना चाहिए, अशांत नहीं होना चाहिए। सारे देवता अपने अपने लोक चले गए। लगे समारन सकल सुर वाहन विविध विमान। होहि सगुन मंगल सुभद अब करहि अपचरा। ब्याह बाबा का और श्रृंगार बारातिन का। कैसा विचित्र उत्सव है ना। देखिए सबको श्रृंगार नहीं करना पड़ता है। कई लोग श्रृंगार न करें तो उनका रूप उन्हीं के गढ़त है। हाँ? सहज श्रृंगार किए उठी धाई, मिथिलानी सखियां आपने। सहज श्रृंगारो, बहुत श्रृंगार नहीं, सहज। बाबा सहज। जो सामग्री थी, गण लोग बोले बाबा आज्ञा हो, तो देवता लोग सज रहे हैं, थोड़ा हम लोग सजा देते। शिव बाबा को भी आनंद हुआ, कहें करो। और गण लोग बाबा को सजाने लगे। देखिए, दर्शन करिए पूज्यपाद गोस्वामी जी के।
मानस मंत्रों के द्वारा बाबा विराज रहे हैं और गणलोक सजा रहे हैं। आइए चौपाइयों के द्वारा स्मरण करते हैं। शिव ही शंभो गण कर रही सिंगारा, शिव ही शंभो गण कर रही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरो संवारा, जटा मुकुट अहि मोरो संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन वो पवित्र भुजंगा, नयन तीन वो पवित्र भुजंगा, करल कंठ बुर नर सिरमाला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल गण लोगों को कुछ बाजार से तो लाना नहीं। जो सामग्री थी सरकार के अगल बगल, सहज श्रृंगार गणों ने वैसे ही कर दिया हो। जटाएं जो कामदहन के समय बिखर गई थी, गणों ने समेट कर मुकुट बना दिया। ये मुकुट और छोटे छोटे सर्पों को मोर बना दिया। सिर ऊपर पूंछ नीचे, ये लटका दोहरे के दूल्हे के चेहरे पर सेहरा। आहा, देखिए, जो कभी कुछ ऐसा किया नहीं होता है ना, वो आनंद में ही कर लेता है। गण लोग बनावट जानते नहीं तो आनंद में सहज श्रृंगार कर रहे, भस्म लेप कर दिया। कान में कुंडल सर्प का, हाथ में कंकड़ सर्प का, बाहों में बाजूबंद सर्प का। कई बार प्रकार सुना चुका हूं। देखिए,
कानों में कंबल और अश्वतर, जनेऊ वासुकी का बना, हाथ में करकोटक और कुल की, भुजबंद में शंख और पद्म, ये सर्पों के प्रकार हैं जो यथास्थाने अलंकार स्वरूप में विराज गए। बाघंबर धारण किए, गणों ने जिस बाघंबर पर बाबा थे उसी को पिना दिया। चंद्रमा ललाट पर, पद्म पुराण में इसकी अलग कथा है। भगवान शिव ने जानकर कुछ अलंकार नहीं लिया, जो उपलब्धता थी उसी को स्वीकार कर लिया। वस्तुतः अलंकरण है क्या? हमारे आसपास जो हो न, उसी से हम अपना श्रृंगार कर लें। एक बार की बात है, एक हमारी कथा की व्यवस्था देखने वाले व्यवस्थापक जी आए। तो पहले तो हम ऐसे ही चले जाते थे ना, तो उनको एक जगह भेजा, जाइए और कथा कराइए। बोले अरे ऐसे कैसे जाइए कथा कराइए? हमने कहा देखो हम आरएसएस के आदमी, जैसे हम शाखा लगाते थे वैसे आप कथा लगाओ। तो बोले कथा लगाओ, कुछ देंगे नहीं? हमने कहा लेके तो हम नहीं आए, तो आपको कहां से देंगे? चाहिए कथा पर। भगवान हनुमान जी जब लंका गए थे तो कुछ ले दे के गए थे क्या? चले गए थे, विभीषण जी मिले, काम करके चले आए। आपो जाओ। गए तो 4 दिन बाद फोन किया, कहे भैया क्या भैया? कहे हम तो घरे चले आए। मैं कह आप तो कथा लगाने गए थे। बोले ऐसे कैसे कथा लगा मैं? बाद में पता क्या चला, नाम था उनका विवेकानंद। पता क्या चला कि वो चाह रहे थे कुछ झीटे और यहां से ठूठे। अरे भाई तो झीटेंगे तब जब होगा। जिस व्यक्ति में अव्यवस्था रहते हुए व्यवस्था करने की क्षमता हो वही व्यवस्था कर सकता है। इसका गुण मां को बहुत अच्छा आता है। मां घर में कुछ न हो उसमें भी दीपावली बना लेती है। मां कुछ न हो, घर की ढेबरी से मां दीपावली बना लेती है। बाबूजी की पुरानी धोती से दीपावली बना लेती है। आटा के 11 को दिया बनाएंगी, रख देंगी बतीहर, हो गई दिवाली। जय जय। ए भाई बाजार से खरीद के तो केहू बढ़िया काम कर देगा। पैसे फेंक, तमाशा देख, ऐसा थोड़ी चलता है। नहीं, न होने का होना हो ये व्यवस्था है। होने पर तो कोई कर लेगा। गणों ने कुछ खरीदा नहीं, कुछ मंगाया नहीं। अरे पहले लोग दूसरे के घर से नमक मिर्च मांगने में भी संकोच करते थे। अब तो बाजारी में मांगते, तनी मिर्चों डाल दो, धनियों डाल दो। पहले लोग मांगने में संकोच करते थे, अब लोगों को अभ्यास हो गया है। हाँ, हर तरह का अभ्यास हो गया। ऐसे मांगे से जैसे धरे के दिल बनो। हाँ, नहीं, गणों ने मांगा नहीं। ससी ललाट सुंदर सिर, नयन तीन उपबीत। आप जानते हैं भगवान के कंठ में विष क्यों आया? लीला है। कैसी लीला हो? समुद्र मंथन के समय पहला रत्न निकला, विषवाद। कौन संभालेगा? तो ढूंढो किसी राम भगत को। ये तो विष समुद्र से निकला है हो। घर परिवार समाज में भी जो विष निकलेगा ना, उसको कोई भगत ही संभालेगा, सबके बस का नहीं है। विष को तो भक्त ही पी सकता है। सबने स्तुति की बाबा की, बाबा प्रकट भये और बाबा ने देवताओं दैत्यों की प्रार्थना पर विष पान कर लिया।
वह आकर अलंकार बन गया। गरल कंठ और नर से नर मुंडमाल गणों ने पिना दिया श्मशान से लाकर। अशिव वेश शिवधाम वेश तो अकल्याणकारी दिखता है, लेकिन शिव बाबा कृपा के धाम, कृपा के नगर, कृपा के खजाना है। आयुध एक हस्त में, डमरू दूसरे में, बाबा चले। सबका अलंकरण है। सबका अलंकरण है। नंदी बाबा का प्रिय वाहन, उन पर आरूढ़ होकर बाबा चले। आकाश में वाद्य बज गए। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, बाबा चले चढ़ी बसहा पर चले, वाद्य बजा। देवांगनाएं मुस्कुराती हैं। देवताओं के साथ बारात में सम्मिलित होने चली। क्यों? बोले ए दुल्हा के दुल्हन कहां मिली? ऐसन दुल्हन देखली नजर से, जैसे बिरचे विधाता, अरे स्वकर से स्वकर से स्वकर से, ऐसन दुल्हन देखली नजर। देवांगनाएं मुस्कुराती हैं। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं को बुलाकर, ऐ सुना लोग हो, प्रभु सभी दिक्पालों को बुलाए। जो 10 दिशाएं हैं ना, इनके अलग अलग देवता दिक्पाल करते हैं। मैंने सुनाया था, फिर भी आपको सुनाता हूं। पूरब के इंद्र देव हैं, पश्चिम के वरुण देव, उत्तर के कुबेर, दक्षिण के यमराज, बीच की जो आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, ऊर्ध्व, अधो, इनका सुनिए। आग्नेय के वहनी देवता हैं, इसलिए भोजन पानी अग्निकोण पे रखा जाता है। नैऋत्य के सूर्य देव हैं, वायव्य के वायु देव हैं, ईशान के भगवान शिव अथवा तो चंद्र, अधो के अनंतनाग पाताल में है, ये दिशा नीचे जाती है अनंतनाग। अब ये सब देवताओं की दिशाएं बटी क्यों हैं? देखिए, घर हो कि संस्था, कथा हो कि विवाह, अथवा तो चाहे जो कार्य का बंटवारा अवश्य होना चाहिए। जिससे कार्य न हो तो उस व्यक्ति से पूछा जा सके, भैया आपने कार्य लिया, इसको किया नहीं। और जहां कार्य का बंटवारा नहीं होता है, वहां फिर वैसे ही गबड़ चौथ सब होगा। कल यहां जो उनसे कह रहे थे, हो प्रकाश भैया, अरे भाई कोनो बजट बा? अरे सब हो ही बजट का बा। बे बजट के घर बना था का? बे बजट का कोई काम नहीं होता। बजट बिना भारत सरकार नहीं चलती है, बजट तो बनाना ही पड़ेगा। कानपुर से जब हम लोग दिल्ली जाते थे तो 11 घंटा लगता था। अब कानपुर से दिल्ली जाने में 5.5 घंटा लगता है। एक को डाइवर्जन नहीं है, वो 1 साल में सारा डाइवर्जन समाप्त कर दिया। उन्नाव कानपुर से लखनऊ जावे तो जहाजें छूट जाती थी। एक पुल 16 साल से बन रहा था उन्नाव वाला, कंप्लीट हो गया, 1.25 घंटा में हम घर से पहुंच गए। विकास हो तो
आदमी सब प्रकार सुखी हो जाएगा। विकास होना चाहिए, लेकिन कब होगा? जब किसी कार्य की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा। जिम्मेदारी नहीं के करी अथवा सब करी, अरे सब ना करी, सब खाली बैठ के झगड़ा करी, सब करता है क्या? सब नहीं करता है। बंटना चाहिए। 10 दिशाओं के देवता बटे हैं। पूरब को इंद्र संभालेंगे, पश्चिम को वरुण देव संभालेंगे, उत्तर को कुबेर जी संभालेंगे और दक्षिण को यमराज संभालेंगे। वो अतिक्रमण नहीं हो सकता है। क्यों? उसके वो दिग्पाल हैं। भगवान विष्णु ने बुलाया, विष्णु कहा अस बिहसि तब, बोल सकल दिशा, बिलग बिलग होई चल सब निज निज सहित समा। अपने अपने समाज को लेकर सब लोग बिलग बिलग चलिए। क्यों? क्योंकि बर अनुहारी बरात न भाई। बर अनुहारी बर के जैसा, जैसा बर है वैसी बारात नहीं। तो हंसी करे हहु परपुर जाई, हंसी करे हहु परपुर जाई। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने। निज निज सेना सहित बिल गाने, निज निज सेना सहित बिल गाने। मन ही मन महेश मुस्काही। मन ही मन महेश मुस्काही। हरि के विंध्य वचन नहीं जानी, हरि के विंध्य वचन नहीं जानी। हरि के विंध्य वचन नहीं जानी, हरि के विंध्य वचन नहीं जानी। भगवान विष्णु ने कहा, बर के अनुहार मैंने अनुकूल, जैसी होनी चाहिए वैसी बारात नहीं। देखिए, व्यक्ति बहुत महान हो, वस्तु बहुत सुंदर हो, और उसके रखने का बर्तन यदि उत्तम नहीं है तो उस वस्तु की गरिमा अपने आप समाप्त हो जाती है। ये जो 10-12 साल का युग चल रहा है हो, इस युग में वस्तु की कीमत नहीं है, पैकेजिंग की कीमत है। हम तो कहते हैं अपने पास वस्तु अच्छी नहीं है, पैकेजिंग बहुत अच्छी है। हाँ। वस्तु बहुत अच्छी हो, मालपुआ बना दीजिए और पॉलीथीन में लपेट दीजिए, कोई रुपयों नहीं खरीदेगा उसका, बिकवे न करेगी। इसका ध्यान रखना होगा। वस्तु मध्यम भी चलेगी, पैकेजिंग अच्छी हो। आप देखते हैं, उदाहरण दे रहा हूं, आलू का चिप्स
एक गो आलू में 2 गो पैकेट बनेगा। पैकेजिंग 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 का जमाना है हो। आप घर में भी देखिए, घर में भी आप बताऊं आपको, घर से भोजन लेके हम लोग चलते हैं तो बहू जी हर वस्तु डिब्बे में अलग अलग देती है। अरे मैंने एक दिन कहा यार सब एक में डाल दिया करो, खाना तो इकट्ठे, बोले सब खराब हो जाएगा। हाँ, साग अलग, अचार अलग, मीठा अलग, रोटी अलग, चावल अलग। अब गाड़ी में बैठ के खाए में तो खोले में 20 मिनट लगे थे, लेकिन एक में आ जा तो खाए की कम, फेंके के ज्यादा जरूरत पड़ी। तो पैकेजिंग की वैल्यू है। लेकिन बाबा हमारे है भगत ये बात नहीं जानता। भगत तो अपने भाव का स्मरण करता है हो। देखिए भगत की क्या परिभाषा है और भगत को कैसे रहना, सहना, कहना, ये दर्शन करना हो तो श्री अवध पधारो। आजकल सावन झूला चल रहा हो, आहा, हिडोले झूलत दो सरकार। और ऐसा कोई श्री मंदिर नहीं, घर में भी ठाकुरद्वारी है तो झूला चल रहा होगा। झूलन उत्सव का अलग आनंद धाम का, और महात्माओं का रस तो क्या कहना, आहा, अद्भुत अद्भुत आनंद है। मेरे सरकार मन ही मन महेश मुस्काही, यहाँ भी हरि के बिंग बचन नहीं जाए। विनोद 2 प्रकार का होता है मित्रों, इसको अति सावधानी से समझिएगा। विनोद, परिहास 2 प्रकार का, एक विनोद पूर्वक और दूसरा तिरस्कार पूर्वक। क्या हो, अब वो हारमोनिया ठीक न बजी, ये तिरस्कार पूर्वक है। क्या बजाया आपने, ये विनोद पूर्वक। बतिया हुए बा, जैसे आप किसी का विनोद करें, वाह आप भी आए, अरे वाह का हो, कल यहां कहा रहला, ये तिरस्कार पूर्वक। पहला विनोद पूर्वक है, दूसरा तिरस्कार। हम कहें, हम समझे या वो समझे, दूसरा न समझे, ये विनोद पूर्वक। और सब समझे और समझला के बाद सब उनकी ओर देख के मुंह बनावे, ये तिरस्कार पूर्वक। हास परिहास विनोद पूर्वक होना चाहिए, तिरस्कार पूर्वक। भगवान विष्णु ने क्या कहा, बर अनुहार बरात नहीं, दूसरे के नगर में जाना हंसी होगी। देवता दिक्पाल लोग अपना अपना समाज लेकर आगे बढ़े, भगवान मुस्कुराए, क्यों, हरि के बिंग बचन नहीं में बैठे रहे। और हमारे यहां नियम है, दूल्हा बारात से, जनवासे से यदि मंडप में गया, कन्या पक्ष की ओर गया, तो केहू न जाई तो नाऊ जाई, न जाने के अछत मार दे। उन्हीं से दूल्हा गइल बा ठीक ठाक, उन्हीं से आवे ठीक है तो गइल कलकत्ता में। कौन कब अक्षत फेर देगा साहब, भरोसा आजकल भरोसा, अरे भरोसा तो भगवान के अलावा किसी को करने लगा ही नहीं। को बुलाइए साहब, ए भाई देखिए अपने लोग बहुत जरूरी है, इसकी भी सूची होनी चाहिए कि अपने कौन है। सब अपने हैं ना। जैसे ये कथा मुंबई में भगवत कृपा से हो रही है, आप सभी लोग हमारे हैं, लेकिन एमे अपना हमारू है। जे प्रधान जी से पूछे कि भाई हमारे लायक कोई सेवा है क्या, वो हमारे अपने हैं। नहीं तो आप जितने लोग हैं मेरे लिए एक भीड़ के बराबर है, हम अपना नहीं मानते। आपन का मतलब कि आप खाते समय पूछा, आपको खाएंगे, आप तो इसी में थोड़ा ले लीजिए। 5 रोटी में 25 लोग खा सकते हैं, कौन, जो अपना माने। अतः इतना 5 गो तो हमारे के कम बा
2 कप चाय में हम 4 लोग नहीं पिए आज, पिएबे ना। आप कह रहे थे कि कम पड़ेगा, कम कैसे पड़ेगा जी? कम तो वहां पड़ता है जहां हदला बैठा लोग के, अपने हैं तो कम कैसे पड़ेगा? कम पड़ेगा नहीं। हाँ जी, एगो में नहीं सब ले लेते हैं, ले लेते हैं। हाँ, एगो भांग के गोली होके तो 20 आदमी खा लेते हैं। तनी हमरो को दिया, तनी हमरो को ला, एक पुड़िया रगड़े में 5 लोग ले लेते। अपना मानेंगे तो सब हो जाएगा, नहीं मानेंगे तो नहीं होगा। बाबा ने कहा अपने लोग बुलाओ भाई, वो तो न चाहिए ना, वो तो बैठे रहेंगे। हम किसी के उत्सव में जाते हैं तो तब तक बैठे रहते हैं जब उत्सव में हर हर महादेव न हो जाए, पूर्णाहुति हो गई हो। और जो उत्सव हमारे मन का नहीं अपने मन का करता है उसके यहाँ हम 10 मिनट रहते हैं, और किसी के यहाँ तो जाते ही नहीं। अब हम रास्ते में प्रकाश भैया से कह रहे थे कि कोई बेटा बेटी का विवाह अपने मन से करेगा तो बुलाएगा तो हम थोड़ी आएंगे जी, हमारे सिद्धांत के हिसाब से चलो तब हम आएंगे, नहीं तो टेलीफोन बताएगा कि हम आने वाले थे लेकिन क्या बताएं आ नहीं पाए, बहुत व्यस्तता है, जीना पड़ेगा। बाबा ने कहा भृंग ने टेरा, अरे शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीस पिन्नाए, जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, वैसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला, गोमुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला, बिन पद कर को बहुपद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला। अनेक वाहन अनेक वेश बाबा देखे, बिहसे ठहाका लगा के बाबा हंसे। आहा, अब आया आनंद। किसी के मुख नहीं, कोई बहुमुख, हाथ पैर नहीं, हाथे पैर बढ़ते, आंखें विपुल अनेक नयन एको नहीं, हृष्ट पुष्ट कोवती त्रिसित शरीर। बाबा ने देखा और आगे कहा तन खीन कोवती पीन पावन को पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सोय सोनित तन हे खर स्वान सुवर शिकाल मुख गण वेश अगणित को गणे, बहुदिन प्रेत पिशाच जोग जमात बरनत नहीं बरे, हाँ जमात बरनत नहीं, जमात बरनत नहीं बरे। कोई दुबला है, कोई मोटा है, कोई पावन है, कोई अपावन है, अनेक वेश, रुधिर लपेटे, खप्पर में पीते आ रहे हैं, अरे अस्थियां पहने आ रहे, मानो कंकाले चला आ रहा है, स्वरूप अलग अलग, मुख एक, खर गधे का, स्वान सियार कुत्ते का, अरे सूकर का, सियार का, अरे जो लंबा मुंह जोर जोर की आवाज लगावें क्या। देखिए ये आजकल तो खैर मनुष्य भी कुत्ता गधा जैसे गाने लगा है। अभी ये कार्यक्रम में मैं बैठा था, हमारे मित्र ने बुलाया, उनके बच्चे ने बुलाया था कहीं से गायक, वो गावे कम चौकरे ज़्यादा। तो हमने, हमारे वहाँ एक विधायक जी बैठे थे, हमने कहा भैया आप बैठना क्योंकि हम तो जाएंगे। कहा है सुनिए, हमने कहा सुना तो आप है, अब इनके सुनब तो कल हमारे कान फाट जाएगी, क्या सुनेंगे हम।
गाना कम बजाना अधिक। अरे भाई आप बैठ जाइए, यदि दिल के रोगी हो तो दिले बैठ जाएगा, आप क्या बैठेंगे? इतना जोर जोर से चलता है साहब, उफ। अब आप इस जोर को देखकर गणों की कल्पना करिए। लेकिन ये लोग कुत्ता चिड़िया आदि भी गाते हैं हो। इनकी भाषा यही समझ पाते हैं। अथवा तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, आपने पढ़ा हो न पढ़ा हो, शिरडी के साईं बाबा अपने आश्रम के घोड़े और कुत्ते इनकी आवाज को समझ लेते थे। उनके जीवन में है, जीवनी पढ़ी है। उनको जिस अंग पर कोई चोट मारता था तो बाबा के उसी अंग से रक्त बहता था। इतना आत्मस्वरूप हो गए थे वो बाबा। कैसे? जैसे मां अपने बिटवा बिटिया को कित्तो थुथुरे, न उनका चोट लागत है न उनका चोट लागत है, लेकिन जरा उनके बचवा बचवी को आप मार के देखो, क्यों तड़ो ल माई डंडा लेके खदेड़ेगी। आप कहो आप बहू तो मरती हो, तो हमारा हम काटे तो उसे का मतलब, तू मरवा। हाँ, बाप ले बच्चा बच्ची को चोट नहीं कर ले देती है। ठीक इसी प्रकार जैसे आत्मभाव बन जाता है हो, गणों के आनंद को देखकर, उनके गायन को, वादन को सुनकर मेरे बाबा गदगद हो गए। बिहसे शिव समाज निज, ये जोगिनी जमात वर्णन नहीं होता, ना चाहिगा वही गीत। परम तरंगी भूत सब देखत यति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र। आनंद में, प्रसन्नता में विधि का लोप हो जाता है। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, दर्शन करिए। तू आगे कदो पीछे कदो तो हम बीच वाला गई। अरे बुद्धवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। एज बुद्धवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। एज बुद्धवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। जस दूल्हु तस बनी बराता, जस दूल्हु तस बनी बराता। कौतुक विविध हो ही मग जाता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। सब भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे हरे हरे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। नगर निकट बरात सुनी आई, नगर निकट बरात सुनी आई। उरखर भरु शोभाय दिखाई, उरखर भरु शोभाय दिखाई। गरीब नाव सजी वाहन नाना, गरीब नाव सजी वाहन नाना। चली लेन सादर अगवाना, चली लेन सादर अगवाना। देखे भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा
आज जोगनियों का समाज बाराती बनकर चला। यहाँ हिमाचल राज ने जो साज सजाया है उसका आपको क्या कहें। जितने पर्वत, नदी, सरोवर, समुद्र, वन प्रदेश, सबको हिमाचल जी ने पत्र भेजा है। बिटिया रानी के दिव्य विवाह महोत्सव में सम्मिलित होने हेतु सुंदर सुंदर शरीर धारण करके सब पधारे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।